हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे विंक लिंक कॉइन का, जिसका सिंबल है विन। ये बहुत ही इजीली इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पर अवेलेबल है। आप किसी भी इंडियन मेजर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज पे जाकर इसको बाई कर सकते हो, चाहे वजीरक्स है, जेपे है, कॉइनडीसीएक्स है, सब पे अवेलेबल है। बाइनेंस पे भी अवेलेबल है। तो इसका हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ये कॉइन है क्या, किस तरह का काम करता है और कितना इसका पोटेंशियल है। साथ में हम इसका प्राइस प्रिडिक्शन वाला पार्ट भी देखेंगे, क्योंकि जनरली जो इंडियन यूजर्स ने बाई किया होता है, क्योंकि छोटा कॉइन है, बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं थोड़े से रुपए में, तो इस उम्मीद में कि एक दिन अगर 1 रुपया हिट कर देगा तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न उनको मिल जाएंगे। और जनरली उनको टारगेट भी साइकोलॉजिकली दिया जाता है, 1 रुपया $1 का। आप सबको पता है कहाँ से मिलता है, किस तरीके से मिलता है। बट उस केस में ये पॉसिबल है भी या नहीं है, ये भी हम फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करके समझेंगे। और फिर इसका कंपैरिजन करेंगे पीयर के अदर जो कॉइन में जो इसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनमें इसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे लाई करता है और इसका फ्यूचर क्या, मतलब कितना ग्रो हो सकता है फ्यूचर में। वो पार्ट भी हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी, बिकॉज आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं इसी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड या फिर अंडर वैल्यूड जेम जो मैं जनरली रिकमेंड करता रहता हूँ अलग अलग फील्ड के, वो मैं आपको रिकमेंड करता रहूंगा। एंड डू सपोर्ट मी एज वेल। सो पहले देखते हैं, इसकी सप्लाई की बात करते हैं। अभी अगर करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 961 बिलियन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है और 999 बिलियन इसकी टोटल, मतलब मैक्सिमम सप्लाई है। टोटल अगर कहें तो 993 बिलियन। अब इस केस में आप ये देखो, करंट में इसकी मार्केट कैप देखोगे तो 101 मिलियन की है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में आती है कि पहले तो इसको किस किस चेन पे जाके बाई कर सकते हैं। आप ट्रोन की चेन पे बाई कर सकते हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी जाके बाई कर सकते हो, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो बहुत सारे अवेलेबल है, मतलब उन जिन पे अवेलेबल है वहां से जाके भी इसको इजीली बाई कर सकते हो। अभी इसकी मार्केट कैप है $101 मिलियन की। बुल रन में इसने अचीव कर ली थी $800 मिलियन की, और अभी काफी ज्यादा वहां से करेक्ट हो गया है और डाउन आ गया। मेजरली बहुत सारे कॉइन डाउन आए, तो ये डाउन आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी ऐसे बियरिश फेज में डाउन आना इज नॉर्मल थिंग। पहले हम बात करते हैं कि इसमें कोई बर्न मैकेनिज्म है या नहीं है, ठीक है ना। बर्न मैकेनिज्म इसमें कोई भी नहीं है। आप इसका एक्सप्लोरर खोल के देखोगे, मैंने ट्रोन का भी जो ट्रोन स्कैन है वो भी ओपन करके देखा है, इसमें कोई नल एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। बाइनेंस का कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बाइनेंस का हॉट वॉलेट है, बाइनेंस का कोल्ड वन वॉलेट, ऐसे करके लाइक सेवरल वॉलेट्स हैं, क्यूकॉइन का वॉलेट मिल जाएगा। बट इसमें कोई भी बर्न एड्रेस नहीं है, बर्न मैकेनिज्म भी नहीं है। दिस नो वे आई, मतलब मैंने पूरा डिटेल में खंगाल के देख लिया है, इसका व्हाइट पेपर पढ़ के भी देख लिया है, सब कुछ। इसमें कोई बर्न मैकेनिज्म नहीं, यानी इसकी सप्लाई घटने का इन फ्यूचर कोई चांस नहीं है। ये आपको माइंड में रखना है। इससे सब मतलब टोटल इसका कंक्लूजन ये है। अब सप्लाई अगर नहीं घटेगी तो कितना जा सकता है, वो समझने से पहले थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो विंक लिंक आप ऐसा समझो, एक ओरेकल प्लेटफॉर्म है, विच इज लाइक, ओरेकल भी दो तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। जितने भी ब्लॉकचेन बेस्ड ओरेकल्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज ओरेकल्स होते हैं, तो उसमें ये एक डिसेंट्रलाइज ओरेकल प्लेटफॉर्म है। अब बात आती है ओरेकल प्लेटफॉर्म करते क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियो में पिछले में साइट आउट किया है कि ओरेकल प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको फिर से दोबारा इसमें रिपीट करके बताऊं, तो इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि ओरेकल प्लेटफॉर्म एक ब्रिज की तरह काम करते हैं रियल वर्ल्ड और ब्लॉकचेन के बीच में। क्योंकि जितनी भी ब्लॉकचेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एनेबल्ड होती हैं, उनमें ये कह सकते हैं रीजनिंग नहीं होती कि जो भी डाटा उनको इनपुट दिया जा रहा है वो सही है या गलत है। तो उस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस होता है उसके लिए ओरेकल बीच में आते हैं। ओरेकल के वैलिडेटर्स होते हैं जो डाटा को वेरीफाई करते हैं, और ब्लॉकचेन पे जाके फिर वो डाटा सेव होता है। क्योंकि एक बार अगर ब्लॉकचेन में जाके डाटा सेव हो गया तो उसे कोई अल्टर नहीं कर सकता है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है। तो इसके इसके रिगार्डिंग मैंने और भी कई कॉइन्स है जो ओरेकल वाले कवर किए, जिनमें और भी डिटेल में बताया है किस तरह से ओरेकल वर्क करते हैं। बट आप ऐसा समझ लो कि ये ओरेकल है और मेनली डेडिकेटेड है ट्रोन इकोसिस्टम के लिए, मतलब उससे ज्यादा अदर इकोसिस्टम के लिए इसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। अब ट्रोन इकोसिस्टम की अगर बात करें तो वो भी अपने आप में ज्यादा बड़ा इकोसिस्टम नहीं, छोटा इकोसिस्टम है। अगर इसका व्हाइट पेपर देखोगे तो उसमें बहुत सारा इन्होंने मेंशन किया है कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से हम ऑफ चेन डाटा रीड करते हैं, इस तरह से ऑन चेन डाटा रीड करते हैं, एग्रीगेटर किस तरह से वर्क करेंगे। मतलब आप पूरा डॉक्यूमेंट खोल के देखना, मैंने पूरा ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसमें मेजरली आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जहां पे एक पोर्शन आता है जो विन टोकन के यूजेज, यानी यूज केस क्या रखें, तो बेसिकली आप ऐसा समझो कि इसके ऊपर जो नोड ऑपरेटर है उनको रिवॉर्ड देने के लिए, और होल जो विंक लिंक का इकोसिस्टम है उसको कह सकते हैं उसका एक नेटिव टोकन है और डेडिकेटेड है उसी के लिए पूरी तरह से। तो इसका मतलब यूज केस भी बहुत कम है। सिर्फ जो नोड ऑपरेटर्स हैं या फिर वैलिडेटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं तक लिमिटेड है इसके यूज केस। तो मेजर कोई अदर यूज केस भी नहीं है। अब बात आती है कि इसका प्राइस प्रिडिक्शन का। ठीक है, ओरेकल सर्विस है और वेब 3.0 में ओरेकल बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले, तो ये कह सकते हैं आप एक वेब 3.0 ही कॉइन है।
तो इन फ्यूचर कितना जा सकता है और 1 रुपया हिट कर सकता है, नहीं कर सकता। अब जब भी प्राइस प्रिडिक्शन का पार्ट होता है तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं क्विकली कर जाता हूँ उसको, प्राइस प्रिडिक्शन वाले को। कई बार लोग मैथमेटिक्स समझने में गड़बड़ कर देते, तो मैं यही बता रहा हूँ, मैं सारी कैलकुलेशन डॉलर में ही किया है, ठीक है ना। और उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार कमेंट में उल्टा सीधा लिखते हैं कि मतलब समझ में नहीं आया, क्या कैलकुलेट कर दिया। आप ऐसा समझो कि यूएसडीटी का ऑन एन एवरेज प्राइस अब 75 से लेके 84 के बीच में अभी आजकल वेरी कर रहा है। मिनिमम से मिनिमम ले लो 75, अगर आप रुपए को यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे तो 0.0133 हो जाता है, ठीक है। आप उसको लेके अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो टारगेट मिल जाएगा मार्केट कैप का, कि इतना रिक्वायर्ड मार्केट कैप है इन ऑर्डर टू हिट 1 रुपी। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो $12 बिलियन के आसपास मार्केट कैप आती है, ठीक है ना। $12 बिलियन की मार्केट कैप अगर इसकी पहुंच जाए तो ये 1 रुपया हिट कर देगा। लेकिन अगर बात आती है कि ये $12 बिलियन अचीव कर पाएगा, क्योंकि आज तक ये $1 बिलियन की मार्केट कैप में भी नहीं पहुंचा, बुल रन में $800 मिलियन की मार्केट कैप में पहुंचा था, यानी 200 मिलियन कम रह गया था 1 बिलियन पहुंचने में। तो मे बी इन फ्यूचर लाइक आगे 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में। तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिजिबल नहीं है, यानी संभव नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। इसके लिए संभव है, कर सकता है, लेकिन अगर डेवलप हो तो। ये डेवलप ही नहीं हो रहा है पिछले 6-7 महीने से, कोई नई अपडेट नहीं, बिल्कुल एकदम डेड कॉइन की तरह पड़ा हुआ है, इकोसिस्टम में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे। तो उस केस में अगर आप देखोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि चेन लिंक है, चेन लिंक अगर आप देखोगे बुल रन में पिछले में, अगर मार्केट कैप में दिखाऊं तो $22 बिलियन की मार्केट कैप तक पहुंच गया था, जबकि ये नंबर 1 जो ओरेकल है, अगर इससे कंपेयर करें तो। अब ये इस केस में क्या है, जब वो 12 बिलियन मतलब 22 बिलियन तक पहुंच सकता है, तो 12 बिलियन ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये इसके लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसका रीजन है, आगे चल के ऐसे ओरेकल्स ही प्रॉस्पर करेंगे, इसमें कोई एडवांस फीचर नहीं है। देयर सो मेनी ओरेकल्स जिनमें इतने एडवांस फीचर हैं जो मेजरली अदर ब्लॉकचेन्स को भी इंक्लूड करता है। ट्रोन का इकोसिस्टम ही इतना छोटा है, उसके कंपेरिजन में पोलकाडॉट, सोलाना, आडा, या फिर आप सोलाना, मतलब सोलाना के अलावा इथेरियम का बोलोगे, कितने बड़े बड़े इकोसिस्टम है। पॉलीगन का इकोसिस्टम कितना बड़ा है कंपेयर टू ट्रोन। तो उस केस में जब तक उन ब्लॉकचेन्स के प्रोजेक्ट्स को सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा ये, तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी है ये सारी ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करे। अगर इन फ्यूचर इसको बहुत अच्छा ग्रो करना है तो इसको इंटर ऑपरेबल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है। दूसरा केस है कि ठीक है, अगर मान लो कि नहीं हो पाता, इसी तरीके से करता है, पिछले बार 800 मिलियन तक पहुंच गया, तो हो सकता है उससे डबल पहुंच जाए, $1.6 बिलियन तक भी पहुंच जाएगा। तब भी इसके लिए $1 हिट करना अगले बुल रन तक, और मे बी आगे भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि $12 बिलियन एक ओरेकल प्लेटफॉर्म के लिए तभी हो सकता है जब वो बहुत वाइडली यूज हो रहा हो, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट्स उसको यूज कर रहे हो, जैसे चेन लिंक को करते हैं। अब अगर आपने इसको बाई कर रखा है, मान लो होल्ड कर रखे हो, अगर आपको आपने होल्ड किया, इट डजेंट मीन कि आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। आपको सिर्फ सिंपली चाहिए रिटर्न, कि आपको बस रिटर्न मिल जाए अच्छा खासा। आपने $1 का टारगेट भी लेके रखा है, इट मीन्स कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, इसलिए आपने बाई करके रखा है। तो उस केस में आपको मेरी सलाह है, आपको चला जाना चाहिए डिया कॉइन की तरफ। डिया कॉइन यही सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, ओरेकल सर्विस। उसने सारी ब्लॉकचेन के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, सारी ब्लॉकचेन उसके साथ कह सकते हैं इंक्लूडेड है। और कॉइन मार्केट कैप जो सब्सिडरी कंपनी है, यानी जिसको बाइनेंस ने खरीद लिया है, उसकी डायरेक्ट पार्टनरशिप है डिया कॉइन के साथ। यानी उसने चेन लिंक को चूज नहीं किया, उसने विंक लिंक को चूज नहीं किया, उसने सीधा चूज किया है डिया को। तो इसलिए डिया एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और अंडर वैल्यूड जेम है, जो बहुत ही इजीली 100x रिटर्न दे सकता है। तो इन टर्म ऑफ अगर आपको रिटर्न ही चाहिए, तो डिया कॉइन आपके लिए बहुत अच्छी डील है ओरेकल में, इसके कंपेरिजन में। अगर आपको फिर भी मतलब होल्ड करना, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं रिटर्न नहीं देगा, 7-8 गुना आसानी से चला जाएगा अगले बुल रन तक, अगर प्रीवियस अपना ऑल टाइम हिट करेगा तो। लेकिन फिर भी अगर आपको और भी अच्छे रिटर्न चाहिए सेफली मिनिमम रिस्क के साथ, तो आपको डिया कॉइन बाई करना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि डिया कॉइन अभी कितनी मार्केट कैप में है, तो डिया कॉइन का अगर करंट मार्केट कैप देखोगे तो $31 मिलियन की करंट मार्केट कैप है। इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि $1 बिलियन तक आसानी से जा सकता है, क्योंकि इतना रिवॉल्यूशनरी है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी हाउ इट विल इवॉल्व। और ये डिया कॉइन भी बाइनेंस पे लिस्टेड है, यानी टॉप जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है उन पे सब पे लिस्टेड है ऑलरेडी। तो आप कहीं भी मेजर एक्सचेंज से इसको बाई कर सकते हो। अब अगर बात में आती है कि इसको और डिटेल में समझना है, अगर आपको ऐसा लगता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसका मैंने फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में पहले से ही कर दिया है। तो आप वहां से जाके इसको डिटेल में देख सकते हो, एंड यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। फिर भी आप माइंड में रखना, क्रिप्टो बहुत ही रिस्की स्पेस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। तो आप अपना खुद का रिस्क कैलकुलेट करके ही इन्वेस्ट करना, बिना रिस्क कैलकुलेट किए इन्वेस्ट मत करना।
एंड अगर इसका मैं कंक्लूड करूं तो मैं यही बोलूंगा कि ओरेकल है, डिसेंट्रलाइज ओरेकल, लेकिन डेडिकेटेड है ट्रोन इकोसिस्टम के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, ये बहुत कह सकते हैं नेगेटिव चीज है। सप्लाई घटेगी नहीं, यानी बर्न मैकेनिज्म नहीं है। अलॉन्ग विद दैट काइंड ऑफ डेड पड़ा हुआ है, ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। और उसके साथ ही इसमें अगर हम प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट में देखें तो $12 बिलियन की मार्केट कैप चाहिए, जो इसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है जिस हिसाब से ये डेड पड़ा हुआ है। सो अब मैंने आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बता दिए, मैंने आपको फिजिबिलिटी भी बता दी है, और मैंने इसके साथ डिटेल जो भी इसके एस्पेक्ट हो सकते थे सारे कवर करके आपको बता दिए। ना यू बी द जज, यू डिसाइड ऑन योर ओन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। एंड एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे ये है, बहुत ही जल्दी यानी कल तक मैं आपको एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। इतना अंडर वैल्यूड जेम मतलब मुझे मिला है गेमिंग कॉइन, मतलब जितने भी हैं ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स में। जब आप उसका फंडामेंटल्स देखोगे, जब आप उसका गेम देखोगे, जब उसके मतलब फीचर्स देखोगे, आप बोलोगे कि कितना इतना अच्छा कॉइन है कि बहुत इजीली आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न है वो देने की कैपेसिटी रखता है। वीडियो कल तक अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो डाल दी हैं। आप खुद ही इरिटेट हो जाओगे, मैं बार बार वीडियो डालता रहूंगा। तो कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।